शौकत जावेद डेंग मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे क्या उम्मीद है, डीसी साहब ने यहाँ पे विजिट किया और पब्लिक ग्रीवेंसेस क्या हैं और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, ये बहुत पहले से प्रोग्राम था हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ आने का, तो फिर वो शायद परहेंदर की सरजमीन उसने चूज़ की इसके लिए। अभी तो डीसी साहब को बोलना बाकी है, आपने तो पहले मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उम्मीदें हैं कुछ काम जो उसके बस में है वो शायद हो जाए, बाकी ज़्यादा उम्मीद तो क्या करें। अब जितना डीसी साहब के हाथ में है, मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज़ हमारे जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो देखिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात करें तो फिर तो एक लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत है। पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत पहले से हैं, आज से 50 साल पहले से हैं। किस लीडर ने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ तो काफ़ी लोगों ने तो मीडिया में आकर बोला कि भाई हमने आज ये किया वो किया है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ पर है? यहाँ तो जब हमने हमारी सरकार थी बीजेपी की, तो आप जिस जगह पे रह रहे हो आपने खुदारा खुद बोलिए आप, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ढक में रहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि आपका रोड कब खुला है रामसू टू बाटू? ये 50 साल पहले सैंक्शन हुआ है, लेकिन खुला सुनील शर्मा के दौर में ही। बेशक आज मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोलना है। सर, नील हमेशा जो है सियासत का शिकार रहा है यहाँ पे। देखिए, नील सियासत का शिकार रहा भी है और इसके बाद भी रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़े लोग ऐसे हैं हु आर पेड एजेंट्स, और यहाँ लोगों को खुद अपना फैसला चुनना चाहिए कि भाई कौन आदमी काम करके क्या सकता है। डीडीसी काउंसलर जो हमारे बने हैं उसके खिलाफ तो मैंने भी एक्शन लड़ा था, लेकिन लोगों की अपनी एक सोच थी कि शायद ही विल सर्व द पीपल बेटर देन शौकत डेंग। वेट एंड वॉच, लोगों का अपना फैसला है, और हम भी कहते हैं कि लोगों के अरमानों के मुताबिक प्रैक्टिकल करना होगा एंड दे हैव टू शो इट। और लोगों ने भरोसा किया, हम तो वेट कर रहे हैं। बदल कर फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब तो हम देख रहे हैं ना, हमारा काम है अपोजिशन में हम है ना, और अपोजिशन मैंने वहां भी स्टेज पे बोला टू अपोज टू डिपोज एंड एक्सपोज। और आप मुझे ये बताएं कि आज परहेंदर की सरजमीन में डीसी साहब को बुलाया गया, क्या हमें बोलने का मौका दिया गया? हमने तो लड़ झगड़ के लिया है वहां पे। हमें तो बीडीसी चेयरमैन ने कहा भाई आप यहाँ पे आ जाए विदाउट एनी पॉलिटिक्स, आप यहाँ पे बात कीजिए। ये क्या है? ये कांग्रेस पॉलिटिकल ओरिएंटेड फंक्शन नहीं था, ये कॉमन पब्लिक दरबार था। यहाँ लोगों से सवाल किए जाते और लोग उनका जवाब देते, लोग सवाल करते, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। प्रोग्राम था विजिट। एग्जैक्टली, और इसको इन्होंने तो एक अलग रंगत दी थी। फिर मैं मजबूर होकर खड़ा उठा और मैंने शायद 2-3 मिनट बोला होगा वहां पे, वो भी जेन्युइन मैंने बोला। और दूसरी बात यह है, इस सरजमीन में इसका आना मुबारक है, लेकिन परहेंदर इज नॉट अ सेंटर ऑफ नील। सेंटर ऑफ नील जो है वो बाटू है, और रेस्ट ऑफ द पीपल। कितने लोग थे यहाँ पर? ये तो बेचारे दुकानदार लोग आए हुए थे, बाकी लोग आए हुए थे। कितने लोग थे यहाँ पर? रेस्ट ऑफ द एरिया जो नील है, आपका भुरदार है, आपका ढक है, आपका सेंटर का है ढक का बाटू में। लेकिन आपको भी मीडिया के जरिए पैगाम देना होगा। अगर मैं आपके पास आ जाऊं और मैं बोलूं जनाब मैंने चंद बातें बोलनी है, मैं बोलूंगा यहाँ पे आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है तो तुझे किस लिए चूज किया गया है? फॉर बीजेपी की सरकार में आप रहे थे तो उस वक्त भी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मैं बताता हूँ, 50 साल पहले आपका रोड का नारा लगा था राम सुनील, हमने खोला। नयाबत कब दी थी विकार रसूल ने? बहुत पहले ना, विदाउट नायब तहसीलदार। किसने खोला? हमने खोला। आपके खारवान में, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ खारवान स्कूल मेरे भाई, हो ना? आपके खारवान में कितने करोड़ की बिल्डिंग बनी है? 1 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, और आपका चाचा वहां पे हेडमास्टर था, वो उसके एफर्ट्स थी वहां पर। आपका मिडिल स्कूल, कौन सा मिडिल स्कूल? जो हाई स्कूल बनाया हमने, आपके सामने है मुर्दार का। आप मुझे बता, ये चीजें लोग भूल क्यों जाते हैं? अब आपका काउंसलर क्या करेगा? लेट अस वेट एंड वॉच, टाइम इटसेल्फ विल डिसाइड। और एक नारा लगाया था ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पढ़े लिखे लोगों को जहन्नुम में डालना है। आप तो पढ़े लिखे लोगों में शुमार हो ना, तभी तो मीडिया चला रहे हो। वो मेरा भाई जो है MA BEd है ना। अब मुझे ये बताए, जब कम ज़र्फ के हाथ में इक़्तिदार आता है ना, तो कलम बड़ा बेरहम चलता है और इनकी तारीख लिखता है, वक्त लिखेगा। सर, कुछ लोगों का मानना है कि हमारे जो डेंग साहब हैं इसमें बहुत सारा एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, ये वजह क्या है? वेरी गुड। देखिए मेरे भाई, सियासत में इल्जाम तराशी होती है, और जो ये कहता है वो भी सच कहता होगा, क्योंकि मैं एटीट्यूड रखता हूँ किसके लिए? जो गलत इंसान है, जिसके पास अकल सलीम नहीं है, जो आदमी करप्टेड है, उनको तो मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा ही। उनके आपको वोटर बात कर रहे हैं, वोटर आपके वोटर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक आम वोटर ये कहेगा, वो वही शख्स कहेगा जो कांग्रेस का वोटर होगा,
वो वही कहेगा जो शायद किसी और पार्टी का होगा। अगर शोकरडेंग इतना ही एटीट्यूड रखता है तो बीजेपी में रखकर 10,000 वोट जो शोकरडेंग ने लिए हैं, किसी और ने वहां से जन्म लिया है, वो 10,000 लेके दिखाए ना। वो वोट शोकरडेंग को घर के थे नहीं थे ना, वो किसने दिया? कॉमन लोगों ने, वो आप जैसे लोगों ने मुझे वोट दिया है, गरीब ने वोट दिया है और 10,000 लेके गया हूं मैं। कब? बीजेपी में। पब्लिक को एक क्लियर कर दो कि इस तरह का जो है मुझे जो भूल हुई। लगता है सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ, सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। मैं लोगों को बताऊंगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, जिस चीज के लिए मैं एरोगेंस हूं कि सच पे मैं लड़ाई लड़ता हूं, झूठ का साथ नहीं देता। आपको लगता है कि मुझे करप्ट लोगों से हाथ मिलाना चाहिए? नहीं मिलाना चाहिए ना। आपको लगता है कि जब सोसाइटी करप्टेड हो उसके खिलाफ आवाज देनी चाहिए? कुछ लोग नाराज भी होंगे ना आपको। तो वही तो है, और यकीन है ये मेरा चैलेंज है आने वाले वक्त में, मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने आज तक एक कभी नहीं कहा इन लोगों की तरह कि लोग मेरे साथ है। मेरा एक ही पैगाम है, मैं लोगों के साथ हूं। लोगों का जो फैसला है वो शोकरडेंग का आखिर हर्फ आखिर है। मैंने कभी कहा इन लोगों की तरह ये लोग मेरे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि सर मैं इन लोगों का, और वक्त साबित करेगा आने वाले वक्त में कौन कहां है। हमने पहले भी एक मीटिंग बुलाई है, हमने फ्यूचर हमने क्या करना है, इसके बाद भी एक मीटिंग का इनकाद होगा। नील की तकदीर का फैसला यहाँ का काउंसलर नहीं करेगा, यहाँ का शोकरडेंग नहीं करेगा, वो यहाँ की आवाम तय करेगी। और इंशाल्लाह वक्त अनकरीब है, आप खुद देख लेंगे। हाँ, किसी ने कहा, किसी एक लीडर को एक दिन कहा गया था कि आप प्राउड है। आई एम ऑल्सो अ प्राउड, बट आई एम प्राउड अगेंस्ट द प्राउड। आई एम प्राउड अगेंस्ट द प्राउड। जो आदमी मगरूर है मैं उससे ज्यादा मगरूर, जो बड़ा शरीफ है तो मेरी शराफत की बहुत बड़ी एक दास्तान है। लिहाजा ये चीज़ें सुनने को मिलती है सियासत में, इन चीज़ों को मैंने कभी जगह ही नहीं दी। मैं जब नया नया था तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी, अब तो लगती है उनके मुंह से भी गालियां भी क्या भली, हाय कुर्बान फिर कह ले हजार बार इसी तरह। अब तो हमारा पैगाम यही है। तो मुझे उम्मीद है, बहुत आपका बड़ापन है कि आपने मुझे बुलाया, इंटरकनेक्ट किया, लेकिन इसके बाद भी हम आपको बार बार बुलाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे अलावा शायद मैं कितना सच और झूठ बोल रहा हूँ, आपको तो अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। आप भी तो जानते होंगे कि शोकरडेंग कितना सच और झूठ बोलता है। तो यह आपकी ड्यूटी है टू डिसमिनेट दिस मैसेज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द मानेहाल। मैं तो चाहता हूं क्वालिफाइड लोगों से बात करूंगा ना। जब मुझे किसी अनपढ़ आदमी से बात करनी होगी तो मैं उसी अंदाज में करूंगा, उसके लेवल तक जाना होगा मुझे। तो आपसे बात करने के लिए मुझे आपके लेवल का इस्तेमाल करना होगा ना। तो सियासत में ये चीजें चलती है, लेकिन कम से कम यह है कि दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मूम हो जा, या सरासर संग हो जा। क्या उम्मीदें हैं डीसी साहब के? उम्मीदें है, देखिए उम्मीदें तो, उम्मीदों का दामन तो इसकी ज़ात से वाबस्ता है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, नो डाउट। उसका इतना ऊंचा मयार है कि हमारे पास अल्फाज नहीं, हम उसकी तारीफ करें।